सो लास्ट क्लास में हमने टेस्टिस पढ़ लिया था। ओके, अगर आपको ध्यान हो, इस तरह से आपका टेस्टिस का स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये मीडियस्टिनम बोलो, और ये रहा आपका ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, देखो इस लेयर का नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ओके, ट्यूनिका वेजाइनलिस। एंड वेजाइना जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा कभी कंफ्यूज मत कर देना, ट्यूनिका वेजाइनलिस फीमेल में पाया जाता है। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो होता है, वेजाइनलिस जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये हो गया आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये आपका हो गया क्या? मेडियस्टिनम। ओके, नाउ फिर इस तरह से यहां से बहुत सारा कंपार्टमेंट में ये डिवाइड हो गया था, याद आ रहा है? फिर आपको यहां पे मिला था क्या? यस, ट्यूनिका वस्कुलोसा। ट्यूनिका वस्कुलोसा, इस ट्यूनिका वस्कुलोसा के अंदर जो कंपार्टमेंट है इसको हमने नाम दिया था क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर पाया जाता था क्या? यस, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। ओके, और इसके चारों तरफ क्या था? फ्लूइड था। ठीक है, जिसको आपने क्या फ्लूइड था नाम दिया था? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और फिर इसी के अंदर कुछ सेल्स पाया जाता था जिसको आपने नाम दिया था लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स, क्या कल यही तो आपको पढ़ाया था टेस्टिस का, आपको क्रॉस सेक्शन मैंने? यस, ओके, यहीं तक पढ़ाया था। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, और फिर ट्यूनिका वस्कुलोसा, उसके अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, और फिर उसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उसके अंदर पाया जाता था लिडिक सेल्स। कल यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। चलो इधर आओ। सो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट रखो यार। ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्या होगा? फ्लूइड होगा, जिसको हमने नाम दिया है क्या? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बोलो हाँ या ना। और इसमें कुछ सेल्स पाया जाएगा, आपको मैंने बोल दिया, इसका नाम है यस लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स। ओके, नाउ ये जो लिडिक सेल्स है इसका और एक नाम है यस इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। क्योंकि ये सेल्स जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाया जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। ओके, चलो अब देखो, मैंने बताया था ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इस टेस्टिकुलर जो लोब्यूल है इसमें अबाउट 2 से 3 सेमिनिफेरस 2 से 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है पर लोब्यूल। ठीक है, पर लोब्यूल। ओके, और ऐसा लोब्यूल जो है करीबन टेस्टिस में 200 से लेकर 300 लोब्यूल्स पाया जाता है पर टेस्टिस। ओके, मल्टीपल कलर यूज करके नोट्स बनाओगे, एकदम। ओके, नाउ अब इस डायग्राम को जरा हम क्रॉस सेक्शनल व्यू में बनाते हैं। ठीक है, इतना समझाने का मतलब क्या है, इसका एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, नाउ अब देखो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो देख रहे हो, एक तरफ क्लोज है, एक तरफ ओपन है।
यस, एक तरफ क्लोज है, एक तरफ ओपन है। ऐसा ट्यूब्यूल, ऐसा ट्यूब बायोलॉजी में जहां पे भी पाया जाता है, ऐसे ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड ट्यूब। ब्लाइंड ट्यूब। ब्लाइंड ट्यूब क्यों बोलते हैं भाई साहब? क्योंकि एक तरफ ये बंद होता है और एक तरफ ये खुला होता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज अ ब्लाइंड ट्यूब। ओके ना, अब इस ब्लाइंड ट्यूब को लो, इस ब्लाइंड ट्यूब को लो, इसको कट करो, ठीक है, कट करके इसको हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसका इंटीरियर जो है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ओके चलो, सो ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसको मैंने कट किया। कट करने के बाद इसका डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। ये 1 2 3, ठीक है। ये क्या है हमारा? यस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 3 बताया था ना, 2 से 3 पर लोब्यूल्स होता, तो मैंने 3 बना लिया है। ओके चलो, एनसीईआरटी में भी 3 ही बनाया है। ओके, तो इसके चारों तरफ एक सेल्स पाया जाता है। यहां पे इस तरह से यहां पे सेल्स पाया जाता है। ओके नाउ, ये जो सेल्स है स्टूडेंट्स, ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है, इसको, ये जो सेल्स है, ये क्यूबॉइडल सेल्स है। क्यूबॉइडल सेल्स, इसका नाम है क्यूबॉइडल सेल्स। का कहने का मतलब क्यूब जैसा होगा। क्यूब कहने का मतलब क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ इक्वल होगा। यस, क्यूब कहने का मतलब क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ इक्वल होगा, ठीक है ना। ये क्यूबॉइडल सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, क्या बोलेंगे? यस, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स आगे जाके आपका गैमेट का फॉर्मेशन करवाएगा। ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जो है आगे जाके गैमेट का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। दैट मींस आप इसको बोल सकते हो गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। गैमेट फॉर्मिंग सेल्स, गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। तो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जो होता है वो कैसा, प्रिमोर्डियल जो सेल्स होता है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जो होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, बाद में जाके वो आपका गैमेट का फॉर्मेशन करवाता है। ओके चलिए, एक बात और ध्यान दीजिए इधर आप, ठीक है। ये जो सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। यस, ये वाला जो सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होगा बच्चों? ये जो आपका स्पर्म डेवलप होगा, ये क्या करता है? यस, इट प्रोवाइड्स, इट हेल्प्स इन मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। यस, स्पर्म के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये तो स्पर्म बना देगा, ठीक है, ये स्पर्म बना देगा, लेकिन उसका मैच्योरेशन कहां पे होगा, उसका ट्रेनिंग कहां पे होगा? यस, सर्टोली सेल्स के पास। या और एक काम करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एक और काम करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइडर। यस, ये इसको क्या देगा? राशन पानी देगा। यस, न्यूट्रिशन प्रोवाइडर होगा। सर्टोली सेल्स विल बी द न्यूट्रिशन प्रोवाइडर। ओके, एक बात ध्यान दो, सर्टोली सेल्स जो होगा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइडर होगा, इसीलिए इसको हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं। यस, दिस आर इन्वॉल्व इन द नर्सिंग। ओके नाउ, और एक नाम, इसका एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सस्टेंटाकुलर सेल। सस्टेंटाकुलर सेल्स। ओके नाउ, अब देखो, अगर आपको ध्यान में हो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ फ्लूइड कौन सा था? यस, कौन सा फ्लूइड था? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बोलो हाँ या ना? यस, इंटरस्टिशियल फ्लूइड।
तो ये देखो इसके चारों तरफ हम फ्लूइड बना दे रहे हैं, जो कि क्या होगा आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में यहां पे बहुत सारा सेल्स पाया जाता है, जिसको नाम दिया गया है लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स, एंड लीडिंग सेल्स विल सिक्रीट्स एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब क्या होता है? एंड्रो मतलब मेल होता है, जेन मतलब जनरेशन, दैट मीन्स मेल कैरेक्टर जनरेटर हार्मोन। जो मेल कैरेक्टर का जनरेशन हार्मोन करवाएगा उसको हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं। ओके, चलो नाउ सिक्रीट्स एंड्रोजन, ये एंड्रोजन सिक्रीट्स करेगा। एंड्रोजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड्रोजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? इट विल सिक्रीट एंड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो ये फंक्शन हो गया किसका? लीडिंग सेल्स का, ठीक है। इसको हम लोग एक और हार्मोन बोलते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, सो यहां तक क्लियर है? एक बार फिर से बता दूं, मैं ये आपको जो बता रहा हूं क्या है, देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ये मैंने आपको बनाया टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस होगा, बोलो हाँ या ना। उसके अंदर फ्लूइड होगा, क्या? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बोलो हाँ या ना। उस फ्लूइड के अंदर सेल्स होगा, कौन सा? लीडिंग सेल्स, बोलो हाँ या ना। यस होगा। उसका और एक नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस। अब इसी का हमने क्रॉस सेक्शन यहां पे बनाया, उसी का हमने यहां पे क्रॉस सेक्शन बनाया। क्रॉस सेक्शन में हमने 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ली। उसके चारों तरफ देखो क्या है? क्यूबोइडल सेल्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है आपका गैमेट का फॉर्मेशन करवाएगा, बोलो हाँ या ना। बगल में जो होगा लंबा लंबा सेल्स है, ठीक है, लंबा लंबा सेल्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं, यस, इसको हम लोग बोलते हैं कोलुमनार सेल्स। कोलुमनार सेल्स, कोलुमनार सेल्स का मतलब होता है जिसका लेंथ ज्यादा हो ब्रेथ से, जिसका लेंथ ज्यादा हो ब्रेथ से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलुमनार सेल्स। कोलुमनार सेल्स कौन सा है? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को और क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स। क्यों नर्व सेल्स बोलते हैं? भैया ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, मैच्योरेशन में हेल्प करता है। बीच बीच में कौन सा सेल्स है? लीडिंग सेल्स है। लीडिंग सेल्स क्या करेगा? सिक्रेट करेगा एंड्रोजन, जो कि मेल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है। ओके, ये देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, सबको दिख रहा है? ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, आई थिंक सबको दिख रहा है। ओके, तो देखो ये जो डायग्राम है कई बार एग्जाम में आता है, ये एक्चुअली आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना रखा है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना रखा है। ओके, नाउ फिर ये जो आप एकदम लाइनिंग पे पीछे की तरफ देख रहे हो, कई बार एग्जाम पे ये दे देता है क्वेश्चन, ठीक है। जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा? यस, प्रिमोडियल जर्म सेल्स। प्रिमोडियल जर्म सेल्स के ही डिवीजन से बनता है स्पर्मेटोगोनिया, आगे बताऊंगा, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये देखो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बीच में जो सेल्स पाया जाएगा क्या बोलेंगे उसको? यस, इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको हम लोग लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिंग सेल्स, ठीक है। और ये देखो ये वाला जो सेल्स है आपका, यस, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। और ये जो है आपका है क्या? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। ये डायग्राम लेबलिंग के लिए आता है, ये डायग्राम लेबलिंग के लिए आता है। तो हमने टेस्टिस देख लिया। ओके, नाउ अब देखो, ये मान लो आपका स्क्रोटम, जस्ट इमेजिन, आपका नहीं, मतलब मैं समझाने के लिए आपका बोल रहा हूं। अब आपका स्क्रोटम मैं थोड़ी बनाऊंगा यहां पे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? टेस्टिस। यस, आपका कहने का मतलब है कि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, ठीक है ना, अपने ऊपर मत ले लेना। तो ये रहा टेस्टिस। ओके, नाउ नाउ सुनो 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 सुनो, इसके अंदर का सारा स्ट्रक्चर जो ट्यूब्यूल्स है आपको मैंने बता चुका हूं, इसके अंदर क्या क्या ट्यूब्यूल्स है। यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो लोग नए हैं कल का लेक्चर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, ग्रुप एडमिन से मांगेंगे, मिल जाएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद यहां पे क्या बना था? ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी के बाद यहां पे क्या बना था? रीटेटेस्टिस,
रिटे टेस्टिस, और फिर यहां पे क्या बना था, वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया, फिर यहां पे क्या था, यस एपिडाइमिस, एपिडाइमिस। आई थिंक यहां तक आपको पाथ क्लियर है। यस, आई थिंक यहां तक आपको यहां तक आपका पाथ क्लियर है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुली रेक्टी, रिटेड टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया एंड एपिडाइमिस, यहां तक आपको क्लियर है। नाउ अब देखो यहां से ये जो होगा पाथ बाहर निकलेगा, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा, यहां से भी और यहां से भी। ओके, नाउ ये जो ट्यूब्यूल्स है इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस, क्या बोलेंगे इसको, वास डिफरेंस। ओके, नाउ इस वास डिफरेंस के साथ साथ टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करने वाला आर्टरी भी आएगा, बाहर जाता है, अंदर आता है। यस, आर्टरी होगा व्हिच सप्लाइज ब्लड टू टेस्टिस। अब इसके साथ बच्चों भेन भी होगा जो कि ब्लड को ले जाएगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को ले जाएगा। यस, भेन भी होगा। साथ में जो पेन सेंसेशन के लिए होगा, यहां पे नर्व भी होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं क्या, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा स्पर्मेटिक कॉर्ड हम लोग किसे कहते हैं, बोलो हाँ या ना। स्पर्मेटिक कॉर्ड किसके बोलते हैं, वास डिफरेंस अलोंग विद द आर्टरी, वेन, टेस्टिकुलर आर्टरी एंड वेन्स एज वेल एज नर्व टुगेदर कॉल्ड एज व्हाट, अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पर्मेटिक कॉर्ड। देखते नहीं हो केबल का कॉर्ड, उसके अंदर वायर रहता है बहुत सारा, उसके बाद उसको लपेट के बना दिया जाता है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। उसी तरह से हमारा ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, उसी तरह ये हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड है। ओके, चलो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है। ठीक है, नाउ अब जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वास डिफरेंस का बात करेंगे। ओके, चलो ये आपका मान लो टेस्टिस, और ये रहा वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस। अब देखो ये रहा आपका यूरेटर। यूरेटर क्या करता है भैया, यूरिन लेकर कहां आता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो ये चीज क्या है आपका यूरेटर कहां से आ रहा है भाई साहब, किडनी से। यूरेटर कहां से आ रहा है, किडनी से आ रहा है। ओके, यूरेटर कहां से आ रहा है, किडनी से आ रहा है। जी बिल्कुल सही है, चले। ठीक है, यूरिन कहां से आ रहा है, किडनी से आ रहा है, और ये रहा यूरिन ब्लैडर में आ गया। अब ये जो था आपका वास डिफरेंस जाएगा हुक करके इस तरह से इसको क्रॉस करके पीछे चल जाएगा। ठीक है, ये वाला भी क्रॉस करके पीछे चल जाएगा, मतलब सामने से गया, क्रॉस करके हुक कर लिया। ठीक है, दैट मीन्स वास हुक्स
ureter and goes posterior ठीक है, और वो पीछे की तरफ चल जाएगा। नाउ पीछे की तरफ जो होगा यहां पे इसको एक ग्लैंड मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। एक ग्लैंड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, यस। इस ग्लैंड का एक डक्ट होगा, इस डक्ट से पोस्टीरियरली ये जाके मिल जाएगा, ठीक है। नाउ तो यहां पे क्या है, वास डिफरेंस, यहां पे क्या है, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। नाउ ये दोनों फ्यूज करके यहां पे एक डक्ट बना दिया, एक नया डक्ट बना दिया, यहां पे नाम चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। अब एग्जाम में कई बार आपके आता है, व्हाट इज इजैकुलेटरी डक्ट? इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एज वेल एज वास डिफरेंस, ओके। उसी तरह इस साइड भी होगा आपका सेमिनल वेसिकल, उसके डक्ट से ये फ्यूज करके नए डक्ट का फॉर्मेशन करवा देगा जिसको बोलोगे इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। नाउ अब देखो ये जो होता है फर्दर कंटिन्यू हो जाता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में। अब देखो यूरेथ्रा और ये रहा पेनिस, दैट मीन्स ये पेनिस में रहता है, ओके। नाउ अब देखो ये जो डक्ट्स होगा ये फाइनली आके फ्यूज हो जाता है यूरेथ्रा में, ये जो डक्ट है फाइनली आके मिल जाता है यूरेथ्रा से, ठीक है। दैट मीन्स अगर देख लें यहां पे एक स्पर्म का फॉर्मेशन अगर हुआ है, ठीक है, पाथ ऑफ स्पर्म कई बार एग्जाम में आता है, दिख रहा सबको? अब पाथ ऑफ स्पर्म कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। सो देखो ये मान लो आपका स्पर्म है, ये स्पर्म कहां जाएगा, यहां भी बोलो क्या क्या होगा, पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा, फिर कहां जाएगा, ट्यूबुली रेक्टी में, ट्यूबुली रेक्टी से कहां जाएगा, रिटेटेस्टिस से कहां जाएगा, वासा फ्रेंसिया से कहां जाएगा, एपिडाइमिस से कहां पे आ जाएगा भैया, रास्ता बताओ, वास डिफरेंस। अब ये देखो डक्ट ऑफ सिंगल वेसिकल से मिला, यस, इजैकुलेटरी डक्ट, ये देखो आते कहां आ गया, यूरेथ्रा से फिर स्पर्म बाहर, अब देखो ये जो यूरेथ्रा है भाई साहब, सुनो मेरी बात सुनो, यहां पे एक ग्लैंड और होता है, ठीक है, यहां पे एक ग्लैंड और होता है, यस, यहां पे एक ग्लैंड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट, ठीक है। नाउ प्रोस्टेट, और यहां पे ही एक और ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड। इसका भी सिक्रीशन, इन दोनों का सिक्रीशन जो है प्रोस्टेट और कॉपर्स कहां पे सिक्रीट करता है, यूरेथ्रा में, कनेक्टेड टू यूरेथ्रा, यस, कनेक्टेड टू यूरेथ्रा। तो ये अपना सिक्रीशन कहां डालेंगे, यूरेथ्रा के अंदर डालेंगे, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, ये आपका टेस्टिस है, टेस्टिस से बाहर निकला क्या, वास डिफरेंस क्या हुक करके इसको पीछे गया, सेमिनल वेसिकल डक्ट से मिला, बनाया इजैकुलेटरी डक्ट फर्दर कंटिन्यू हुआ, आके दोनों यूनाइट हो गया किसके साथ, यूरेथ्रा के साथ, ओके। यूरेथ्रा कहां प्रेजेंट रहता है, पेनिस में रहता है। यूरेथ्रा में और ग्लैंड्स ओपन होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भैया एक ग्लैंड है, दो ग्लैंड नहीं है, ठीक है, प्रोस्टेट एक ही ग्लैंड है, एक ग्लैंड होगा, और ये जो कॉपर्स ग्लैंड है ये भी यहीं पे आके ओपन होगा। ये जो ग्लैंड्स है इसको एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं, इसको हम थोड़ी देर में फिर डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है, अभी इतना नोट डाउन कर लो। चलो
सो अब यहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग पाथवे ऑफ स्पर्म कैसे कैसे जाता है, वो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आता है। सो वी हैव टू डिस्कस। ओके, सो देखो, तो जो डक्ट है, जो आपको मैंने बताया था एसेसरी डक्ट या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जब आपको बताया था उसमें क्या बताया था, डक्ट्स और ग्लैंड होता है। इसमें दो पार्ट होगा, इंट्रा टेस्टिकुलर। वॉइस तो मेरा क्लियर है ना सबको? तो देखो, जो होता है ये जो पाथवे ऑफ स्पर्म जो होता है, जो डक्ट होता है, एसेसरी डक्ट जो होता है, वो टेस्टिस के अंदर होगा और बाहर होगा। एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, कई बार यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सा विद इन टेस्टिस होगा, कौन आउटसाइड टेस्टिस होगा। ओके, तो इनसाइड टेस्टिस जो होगा क्या है, क्या क्या है देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद क्या आ जाएगा, यस, ट्यूबुली रेक्टी, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, रीटे टेस्टिस, यस, रीटे टेस्टिस। फिर उसके बाद आपका वासा ट्यूबुलिरेक्टिस आपका फिर आ जाता है, वासा इफरेंसिया। अब यहां तक जो हो गया आपका विद इन द टेस्टिस हो गया, ये यहां तक आपका हो गया क्या, विद इन द टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुली रेक्टी, रीटे टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, ये दोनों चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर भी फिर भी पढ़ लो। फिर यहां से आता है आउटसाइड द टेस्टिस, यहां पे आ जाएगा आपका एपिडिडाइमिस, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा वास डिफरेंस। फिर आ जाएगा आपका इजैकुलेटरी डक्ट, एंड फिर एट लास्ट आ जाएगा आपका यूरेथ्रा, ठीक है। ये हो गया आपका आउटसाइड टेस्टिस। देखिए यहां तक क्या क्या एमसीक्यू बनता है, ठीक है। नाउ ये देखें, ये एपिडाइमिस जो होगा 2 इन नंबर होगा, 2 टेस्टिस से होता है, ये 2 इन नंबर होगा। ये इजैकुलेटरी डक्ट 2 इन नंबर होगा। यूरेथ्रा जो होगा सिर्फ 1 इन नंबर होगा। यूरेथ्रा जो होता है वो सिर्फ 1 इन नंबर होता है, ठीक है। नाउ अब देखो ट्रिक क्या है याद करने के लिए, यस, 7 अप पे आप पीते हो ना, या 7 अप। एस से क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ई से क्या होगा आपका, यस, ई से छोड़ दो, ठीक है। ई से कुछ नहीं याद रखना है आपको। ई से आपको इफरेंसिया याद रखना है यहां पे, ठीक है, इफरेंसिया। ई से आपको इफरेंसिया याद रखना है। वी से आपको वास डिफरेंस याद रखना है, याद रखना है। ई से आपको इजैकुलेटरी डक्ट याद रखना है, इजैकुलेटरी डक्ट याद रखना है। यू से आपको यूरेथ्रा याद करना है, और यूरेथ्रा कहां होता है, पी से पेनिस। ये एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ उसका मैंने ट्रिक बना दिया है। क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां जाएगा, वास इफरेंसिया के पास, फिर कहां जाएगा, वास डिफरेंस के पास, ठीक है। वास डिफरेंस के पास से कहां जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट, ओके, इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर आपका यूरेथ्रा, ठीक है, और फिर आपका यूरेथ्रा कहां प्रेजेंट होता है, पेनिस में। यहां पे एक आपका छूट रहा है, ठीक है, यस, वास इफरेंसिया भी ई से याद रखना, और ई से आप एपिडाइमिस भी याद रखना, एपिडाइमिस, ओके। ये हो गया आपका अरेंजमेंट। अब हम लोग बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स का। नहीं सर, उससे पहले हम लोग पेनिस की बात कर लेते हैं।
ओके, नाउ नाउ ध्यान दो, पेनिस जो है ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। यस, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जो कॉपुलेशन में हेल्प करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है, उसको हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। फीमेल में वेजाइना होगा। ओके, नाउ दिस इज अ इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू कहने का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होके इरेक्ट हो जाए उसको हम लोग इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं, और रिलैक्स होने पे वो लूज हो जाए। ओके, ना अगर पेनिस का क्रॉस सेक्शन देखोगे, ठीक है, ये शाफ्ट ऑफ पेनिस होता है, टिप इसका स्वेलन होता है जिसको हम लोग ग्लैंस ऑफ पेनिस बोलते हैं। ओके, और इस तरह से आपका इसमें एक पाइपलाइन होता है जो कि आपका है क्या, यूरेथ्रा। ठीक है, नाउ 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 अब देखो, इसके चारों तरफ स्किन की कवरिंग होगी। ओके, स्किन की कवरिंग होगी। नाउ ये स्किन की कवरिंग जो ग्लैंस पे होता है, ये आपका क्या है, ग्लैंस ऑफ पेनिस। ये क्या है, शाफ्ट ऑफ पेनिस। और ये जो है आपका स्किन जो है, ये जो बाहर की तरफ है जो ग्लैंस पे है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस, या इसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोर स्किन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोर स्किन। नाउ इसके सर्जिकल रिमूवल को अगर इसको हम लोग काट के हटा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमसीजन मतलब क्या हो गया, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोर स्किन या प्रीप्यूस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो, सर्कमसीजन। ठीक है, सर्कमसीजन। देखो मुस्लिम्स में ये रिलीजियस प्रोसेस है। ठीक है, एंड इट्स अ हेल्पफुल, इट प्रिवेंट्स द सीए पेनिस। ठीक है, ये जो टेक्निक है सर्कमसीजन जो है, कैंसर ऑफ पेनिस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि बिकॉज यहां पे बहुत सारा केमिकल एक्यूमुलेट होता है जिसके कारण कैंसर हो सकता है, डिजीज हो सकता है। तो सर्कमसीजन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होता है। ओके, चलो अब देखो इस पेनिस का जो यहां पे अंदर में ट्रैक्ट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा। ठीक है, अब देखो ये जो यूरेथ्रा है इसको हम लोग बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसको हम लोग यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट passes यूरिन प्लस सीमेन। ये यूरिन और सीमेन दोनों को पास करता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। नाउ ये जो है, अगर इसका आप क्रॉस सेक्शन देखोगे, यहां पे आपको क्रॉस सेक्शन देखोगे, यहां पे आपको तीन तरह का मसल्स मिल जाएगा। ये मैंने आपका बना दिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन, ये पेनिस का आपका हो गया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो ऊपर दोनों मसल्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। जो नीचे वाला मसल्स है उसको बोलते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। नाउ अब एग्जाम में पूछा जाता है, भाई साहब ये बताओ यूरेथ्रा कहां प्रेजेंट रहता है, तो ध्यान रहे यूरेथ्रा प्रेजेंट इन द कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम।
urethra present in the corpora spongiosum. Yes, urethra present in the corpora spongiosum. Now अब देखो ये जो टिश्यूज हैं इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा साइनुसिस होता है, इसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, ब्लड साइनुसिस। साइनुसिस मतलब क्या होता है, स्पेस होता है, बहुत सारा यहां पे स्पेस होगा, ठीक है। नाउ जब इसका पेनिस का इरेक्शन होता है, इरेक्शन क्यों होता है, ये साइनुसिस जो होते हैं गेट फिल्ड विद द ब्लड, साइनुसिस गेट्स फिल्ड विथ ब्लड। ओके, समझ में आया। जब ये ब्लड, ये साइनुसिस जो होते हैं वो ब्लड से फिल्ड हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्शन ऑफ द पेनिस, ठीक है। कोई भी चीज लो ना, आप एक पैकेट ले लो, ठीक है, पैकेट ले लो, उसमें वाटर भर दो, ठीक है, देखो वो क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, पानी उसमें से बाहर निकाल दो, यस, वो रिलैक्स हो जाएगा, लूज हो जाएगा। उसी तरह से ये इरेक्टाइल टिश्यू काम करता है। ओके, तो चलो क्या क्या पढ़ा दिया मैंने, एक बार फिर से देख लेते हैं। यस, पेनिस पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाई जाती है। ओके, ये शाफ्ट ऑफ पेनिस है, ये ग्लैंड्स है, शाफ्ट और ग्लैंड्स को इस कवर स्किन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन या प्रीप्यूस। इसका सर्जिकल रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन, ठीक है ना। उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे, इसके अंदर पाया जाता है क्या, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हम लोग बोलते हैं क्या, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। क्यों बोलते हैं भैया, बिकॉज इट पासेस यूरिन एज वेल एज सीमेन, ठीक है ना। इसके अंदर देखो, जब क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इसमें 3 मसल्स पाए जाते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो ऊपर होता है, नीचे जो होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। स्पॉन्जियोसम में क्या पाया जाता है, यूरेथ्रा, ठीक है। और जब इरेक्शन होता है तो क्या होता है, गेट फिल्ड विद द ब्लड। नोट डाउन करो फटाफट, चलो नोटेड। अब आ जाते हैं हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स पे। यस, अब हम लोग आ जाते हैं आपका, अब हम लोग आ जाते हैं यस एसेसरी ग्लैंड्स पे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कहां पे, एसेसरी ग्लैंड्स पे। आ जाओ, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड्स का आपको मैंने ट्रिक बता रखा है क्या, PCS, ठीक है, PCS। P से होगा आपका पुलिस सिविल सर्विसेज, दैट मीन्स प्रोस्टेट। C से होगा आपका कॉपर्स ग्लैंड। S से होगा आपका सेमिनल वेसिकल। S से होगा आपका सेमिनल वेसिकल। सुनो 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 सुनो, एक डायग्राम छूट गया आप लोगों का, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिखाना मैं भूल गया। ये एक्चुअली जो डायग्राम है बच्चों, एंटीरियर व्यू नहीं है, पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। पीछे से लिया गया, मतलब इस साइड से लिया गया है, ड्रॉ किया गया है, तो एंटीरियर साइड उधर है। तो देखो, आपको जो मैंने बताया था ये आपको दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है डायग्राम की, और जूम करूं, यस। आई थिंक सबको क्लियर व्यूज मिल रहा है, क्या दिख रहा है ना भाई। तो देखो, तो ये आपका है क्या, टेस्टिस, और ये आपका क्या है, एपिडाइमिस। ये देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिख रहा है, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिख रहा है। फिर आपका एपिडाइमिस है, ये बाहर निकला, ये देखो एपिडाइमिस। और ये क्या चीज है आपका, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया, ओके। और ये आपका क्या हो गया, वास डिफरेंस ऊपर गया, यस। एंटीरियर सामने है, ये एंटीरियरली हुक करके पीछे आया, किससे मिला, ये देखो यहां पे डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल से यहां पे मिलेगा, और फिर ये यूरेथ्रा में जाके ओपन होगा। ये ग्लैंड जो आप देख रहे हो, ये क्या, कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो देख रहे हो, ये आपका कॉपर्स ग्लैंड है। कॉपर्स ग्लैंड का ही नाम एक और है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड को ही हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। और ये आपका पेनिस है, इसके बीच में पास कर रहा है यूरेथ्रा, यस। ओके, डायग्राम क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ या ना। चलो हम लोग आ जाते हैं अपने
क्लास में। यस, दिस इज प्रोस्टेट, सी से कॉपर्स, एस से सेमिनल वेसिकल। नाउ ये तीनों ग्लैंड को हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। इनका नंबर पूछा जाता है। प्रोस्टेट भैया याद रखना 1 इन नंबर होता है, ये 2 इन नंबर में होता है, ये 2 इन नंबर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये गलती होती है। प्रोस्टेट सिंगल इन नंबर होता है, प्रोस्टेट सिंगल इन नंबर होता है, कॉपर्स ग्लैंड डबल होता है, सेमिनल वेसिकल्स डबल होता है। ओके, नाउ अब देखो ये जो है इनका सिक्रीशन, इनके सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा। अगर इसके साथ स्पर्म मिल जाए, तो दोनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं सीमेन। ठीक है ना। सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं? सेमिनल प्लाज्मा में जो होता है, इस फ्लूइड में क्या होता है, बहुत सारा इसके अंदर एंजाइम्स पाया जाता है। एंजाइम्स कंटेंट क्या होता है इसका? कंटेंस बहुत सारा एंजाइम्स होगा, कैल्शियम होता है, साइट्रिक एसिड होता है एंड फ्रक्टोज होता है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइडर होता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म का खाने पीने का सामान यहां तैयार होता है। ठीक है, खाने पीने का सामान यहां पे तैयार होता है। ओके, चलो, स्पर्म, सेमिनल प्लाज्मा दोनों मिला के सीमेन बोलते हैं। सीमेन में क्या क्या चीजें पाई जाती है? सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या? एंजाइम, कैल्शियम, साइट्रिक एसिड और फ्रक्टोज। ओके, नाउ ये फ्रक्टोज कहां से सिक्रीट होता है? ध्यान रखना, यस, फ्रक्टोज जो होता है सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट होता है। फ्रक्टोज जो होता है सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट होता है। तो ये क्या हो गया? सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट क्या होता है? फ्रक्टोज। ठीक है, नाउ ये जो कॉपर्स ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड का एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? बल्बो urethral gland. This is also called as what? Bulbourethral gland. Copper's gland is also called as what? Bulbourethral gland. समझ में आया? Now ये देखो, कॉपर्स ग्लैंड जो होता है ये सिक्रीट करता है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जो कि पेनिस को लुब्रिकेट करता है। पेनिस लुब्रिकेशन, इसका काम क्या होगा? यस, पेनिस लुब्रिकेशन। ठीक है, नाउ इस फ्लूइड में, सेमिनल प्लाज्मा में बहुत सारा बाइकार्बोनेट्स भी पाया जाता है। बाइकार्बोनेट्स का रोल क्या होता है? देखो, दिस बाइकार्बोनेट्स न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ यूरेथ्रा। यूरिन कैसा होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक पीएच ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइना। ठीक है, बिकॉज एसिडिक पीएच में स्पर्म जो होता है आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। यस, एसिडिक पीएच में आपका स्पर्म जो होता है डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको बता देता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि एसेसरी ग्लैंड 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से? पीसीएस, पुलिस सिविल सर्विसेज, हमारा कोड है याद करने का। पी से क्या होगा? प्रोस्टेट, सी से होगा कॉपर्स ग्लैंड, एस से होगा क्या? सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट 1 इन नंबर होगा, कॉपर्स ग्लैंड 2 इन नंबर होगा, सेमिनल वेसिकल 2 इन नंबर होगा। इनके फ्लूइड के सिक्रीशंस को हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा के साथ अगर स्पर्म को मिला दिया जाए, जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेन। इसके अंदर, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? एंजाइम्स होता है, कैल्शियम होता है, सिट्रिक एसिड होता है, फ्रक्टोज होता है और बाइकार्बोनेट्स होता है। बाइकार्बोनेट्स का काम क्या होता है? न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ यूरेथ्रा एज वेल एज वेजाइना। ठीक है, फ्रक्टोज कहां से निकलता है भैया? सेमिनल वेसिकल से। उसका काम क्या होता है? इट्स अ न्यूट्रिशन, इट्स अ फूड फॉर द स्पर्म। सीमेन जो होता है, फ्रक्टोज जो होता है, यस, फूड फॉर स्पर्म, ये स्पर्म के खाने का सामान है। फूड फॉर द स्पर्म। कॉपर्स ग्लैंड से लुब्रिकेटिंग फ्लूइड निकलता है, जो कि लुब्रिकेट करता है पेनिस ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। ओके, सो फटाफट नोट डाउन कर लो।